काठमांडू की वो रात जब घड़ी की सुई ठीक 12 बजे पर ठहरी थी। घना अंधेरा और चारों ओर सन्नाटा, सिर्फ कार के इंजन की आवाज और कभी कभी पेड़ों से टकराती ठंडी हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। बागमती नदी के किनारे ड्राइवर रमेश अपनी कार धीरे धीरे चला रहा था। सड़क बिल्कुल सुनसान थी, मानो किसी कोने में मौत छुपी हो, इंतजार कर रही हो। तभी दूर से एक आकृति दिखाई दी। एक लड़की सफेद लिबास में अकेली खड़ी थी। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जैसे वो बहुत दूर से आ रही हो, पर उसकी खूबसूरती में एक अजीब सी खामोशी थी। लड़की ने हाथ हिलाया और रमेश ने झिझकते हुए कार रोकी। उसने कहा, भैया, क्या मुझे लिफ्ट मिल सकती है? मुझे इस रास्ते पर आगे जाना है। उसकी आवाज में ऐसा कुछ था जिससे रमेश मना नहीं कर पाया। लड़की बैठ गई और उसने ठिकाने का पता बताया। रमेश ने कार फिर से चलाना शुरू किया, लेकिन जितनी देर वो सफर करते रहे, रमेश को कुछ अजीब सा महसूस होता रहा। उसकी उपस्थिति में एक ठंडक थी और बार बार उसे लगता जैसे कोई उसके कंधों पर नजरें गड़ाकर देख रहा हो। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप ड्राइव करता रहा। आखिरकार वो उस जगह पहुंचे जहां लड़की ने उतरने की बात कही थी। रमेश ने कहा, मैडम, किराया दे दीजिए। लड़की मुस्कुराई और बोली, मैं अभी घर के अंदर से पैसे लाती हूँ। वो धीरे धीरे उस पुराने घर की ओर बढ़ी और अंधेरे में गायब हो गई। रमेश ने कुछ देर इंतजार किया, फिर थोड़ा बेचैन हो उठा। 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा बीत गया, पर लड़की वापस नहीं आई। ठंड बढ़ रही थी और हवा अब और भी सर्द लगने लगी। रमेश ने सोचा कि शायद लड़की अंदर ही भूल गई हो, इसलिए वो घर के दरवाजे पर दस्तक देने के लिए बाहर निकला। दरवाजे पर हल्की सी थाप देते ही दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर से एक बूढ़ी औरत निकली। उसकी आंखें धुंधली और चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। रमेश ने हिचकिचाते हुए कहा, माँ जी, वो लड़की जो अभी अंदर गई थी, उसने कहा था कि वो किराया लेकर आएगी, लेकिन अभी तक आई नहीं। बूढ़ी औरत के चेहरे पर एक सर्द मुस्कान फैली और उसकी आंखों में कुछ अजीब सा भाव आया। उसने धीमे स्वर में कहा, लड़की? बेटा, यहाँ कोई लड़की नहीं रहती। मेरी बेटी। उसने तो 6 महीने पहले इसी बागमती नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। ये सुनते ही रमेश की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसके पैरों के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई हो। उसकी धड़कनें तेज हो गईं और उसे अचानक एहसास हुआ कि वो किस भयानक सच का सामना कर चुका था। उसके हाथ पैर कांपने लगे और वो किसी तरह लड़खड़ाते कदमों से अपनी कार तक पहुंचा। जैसे ही उसने इंजन स्टार्ट किया, उसे पिछली सीट पर हल्की सी आहट महसूस हुई। उसने मुड़कर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। फिर भी उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके बेहद पास ही बैठा हो, उसकी हर हरकत को ध्यान से देख रहा हो। डर और आतंक ने उसे पूरी तरह घेर लिया। उसने बिना कुछ सोचे कार को पूरी रफ्तार से भगाना शुरू कर दिया, जैसे मौत खुद उसके पीछे दौड़ रही हो। उस रात के बाद रमेश लगातार 1 महीने तक बुखार में तपता रहा और कभी भी उस सड़क पर दोबारा नहीं गया। वो रात रमेश के ज़हन में हमेशा के लिए एक खौफनाक याद बनकर रह गई, जिसे वो कभी नहीं भुला पाया।